हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। तो आप तो जानते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 थी, तो वी हैव कंप्लीटेड दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर, है ना। तो आज जो हमें यहाँ पर पढ़ना है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.6। ओके, अब देख लीजिए, जहाँ तक एक्सरसाइज 1.6 की बात है, यहाँ पर एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी है, क्योंकि ये जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है विच आर रिलेटेड टू सेट थ्योरी। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है एक्चुअली। जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे वहाँ पर देखेंगे आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर जो है दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ओके, अब देख लीजिए, ये जो एक्सरसाइज है इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द main formula, and the formula is this. Now see what the formula is. So the formula is n of a union b, this is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Okay, what does that mean? That means n of a union b, ये तो आपको पता है, जब हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स गए हैं अबाउट दिस सेट थ्योरी, तो वहाँ पर हमने एक जगह आपको पढ़ाया था दिस n of a, where this a set A, it was assumed to be finite set. It was assumed to be finite set, and this n of A, it actually means the number of elements in the set A. It means number of elements in the set A, but this set A, it should be finite. It should be finite. Then this n of A makes some sense. Okay, ये जो चीजें हैं हमने already जो है आपको वहाँ पे बताई है ना। तो देख लीजिए, so likewise, what does this mean? This means number of elements in the set A union B, this is equal to number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in A intersection B. And this formula, this is correct always. Okay, this is true in general. ओके, तो इसमें कोई भी यहाँ पर जो है डाउट रखने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज दिस फॉर्मूला वर्क्स एवरीवेयर एंड इट इज़ फंडामेंटली करेक्ट। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्चुअली ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको हमें यहाँ पर डिराइव करना है। वी हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला। ओके, जब हम इसकी डेरिवेशन यहाँ पर लेंगे तो जो हम इसको डिराइव करेंगे, वी विल डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम, है ना। तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है हम इसको डिराइव कर पाते हैं बाय मेकिंग द यूज ऑफ दिस वेन डायग्राम्स। ओके डियर्स, तो वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी यहाँ पर है वो ये है कि हम इसको पहले वेरीफाई करेंगे, है ना। मैंने तो आपसे कहा कि इट इज़ करेक्ट। ओके, देयर इज नो डाउट। नाउ लेट्स वेरीफाई इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वेरीफाई करेंगे फॉर सम सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देख लीजिए। लेट U which is the universal set, okay, and let this be the set which consists of the natural numbers from 1 to 10. Okay, so U will be this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is our universal set. Okay, and keep in mind ये जो हमारे पास सेट्स यहाँ पर है ना, set A, set B, they should be finite. Okay, they should be finite. After that this makes some sense. Okay, ये जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है, तो it works when these two sets A and B they are finite. Okay, तो आप वो याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है यूनिवर्सल सेट लिया। ओके, लेट्स कंसिडर सबसेट A. Let this be, for example, 2 4 6 8. Okay, let this be set A. I will consider one another set B, and let the set B be like, for example, 4 6 7 8 and 9. Okay, so these are the two sets that I have taken, I mean randomly. Okay, but these are assumed to be the subsets of the universal set, क्योंकि मैंने यहाँ पर universal set का यहाँ पर जिक्र किया। okay, तो ये जो मैं अब sets ले रहा हूँ, they should be the subsets of that. okay, and they will be always. Now see, so I have to verify this. I have to verify this for this particular example. अब देख लीजिए, वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, A यूनियन B भी यहाँ पर लेना है, A इंटरसेक्शन B भी लेना है। ओके, जरा ले लीजिए। सो A इज दिस, B इज दिस, व्हाट इज A यूनियन B? यूनियन करना है A और B का, जरा कीजिए। तो देखिए सारे एलिमेंट्स लेंगे, दिस विल बी 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये तो सेट A के यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आ गई। ओके, अब यहाँ पर देखना है हमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही बार लेना है। देख लीजिए 2 4 6 8, 4 यहाँ पर है, 4 तो आ गया, फिर इसके बाद 6 है, 6 भी आ गया, यहाँ पर 8 है, 8 तो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर क्या रहा 7 9, तो 7 लाइन को हम यहाँ पर जो है ज़रूर लेना है। देख लीजिए, तो ये हमारा बन गया A यूनियन B। ओके, सो दिस इज A यूनियन B। ज़रा अब आप इंटरसेक्शन बताइए, A इंटरसेक्शन B, ज़रा बताइए किसके बराबर आएगा। व्हाट इज कॉमन? इज 2 कॉमन? नो। 4, यस 4 तो यहाँ पर कॉमन है।
6 भी यहाँ पर आएगा, और 8 is there, so 8 is common. This means that this will be A intersection B. This will be A intersection B. Okay. अब देख लीजिए. Now we will check whether this is true or not. Now see, we have n of A union B. N of A union B. This should be equal to what? N of A plus n of B minus n of A intersection B. है ना? जरा देखिए. What does this imply? N of A union B. A union B में कितने एलिमेंट्स है? जरा देखिए. This is A union B. Now count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is equal 6. ये किसके बराबर आना चाहिए? As per the formula is concerned. So this should be equal to this. Now what is this? N of A means number of elements in the set A. जरा बताइए कितने एलिमेंट है? देखिए set A is this 1, 2, 3, 4. So this is equal to 4 plus number of elements in set B 1, 2, 3, 4, 5 plus 5 minus number of elements in what? A intersection B. This is A intersection B. कितने elements हैं? 1, 2, 3 minus 3. What does that imply? That implies 6 must be equal to what? 5 plus 4 is 4 plus 5 is 9, and 9 minus 3 is 6. So 6 equal to 6. 6 equal to 6, which is true. Which is true. हम लिखेंगे यहाँ पर which is true. ओके तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इट वर्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, यानी कि हमने इसको यहाँ पर वेरीफाई किया इस एग्जांपल के लिए. ओके सो दिस इज ट्रू. नाउ सी, तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इस एग्जांपल पे करेक्ट नहीं दिखेंगे आपको. दिस फॉर्मूला इट विल बी करेक्ट ऑलवेज. ओके सो कीप दैट इन योर माइंड. नाउ सी, अब देख लीजिए इसमें क्या कुछ और है. चलिए हम इसको रब करेंगे. अब देख लीजिए एक बात है, ये तो हमने माना दिस इज करेक्ट. ओके नाउ देयर इज अ स्पेशल केस. नाउ लेट्स राइट इट डाउन. स्पेशल केस हमारे पास यहां पर है, एंड द स्पेशल केस इज दिस. अगर हम यहां पर इस तरह से कंसिडर करते हैं, हम लिखते हैं इफ सेट्स ए एंड बी और डिसजॉइंट. अगर ये जो दो सेट्स, जिन दो सेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूला में, अगर ये दो सेट्स यहाँ पर डिसजॉइंट हुए, क्या हुए? डिसजॉइंट. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 5. यानी कि ये जो दो सेट्स है इनमें कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, है ना? देन व्हाट विल हैपन? अब देख लीजिए ये जो आइडेंटिटी है ना इट विल बी रिड्यूस्ड. इट विल बी रिड्यूस्ड टू व्हाट? नाउ सी, देन वी हैव, हम लिखेंगे देन वी हैव, हमारे पास क्या है? देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी. ओके हमारे पास स्पेशल केस क्या है? आवर ए इंटरसेक्शन बी इट इज एम्प्टी. इट इज व्हाट? इट इज empty. Okay now see, it will become this. What does this imply? This implies number of elements in A union B. This will be equal to number of elements in set A plus number of elements in what? Set B. माइनस क्या करेंगे? देखिए A intersection B it is 5. It is 5. So this will become, for example, n of A intersection B की जगह हम यहाँ पर 5 लिखेंगे. It will become n of 5. n of 5. तो n of 5 means number of elements in the set 5. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 5. क्या सेट 5 में कोई एलिमेंट होता है? नो, नहीं होता है. तो n of 5 जो हमारे पास है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे n of 5 की जगह डायरेक्ट व्हाट? 0. ओके तो once it is 0 then the formula will become what? Now see the formula, it will become number of elements in A union B. This is equal to number of elements in set A plus number of elements in set B minus 0. तो गया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बनेगा. ओके so this is the formula, but this is when the two sets A and B they are what? Disjoint. They are disjoint. Okay तो ये वाला जो फॉर्मूला है it gets reduced to this. It gets reduced to this when your two sets A and B they are what? They are disjoint, means their intersection is empty. Okay yes, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, तो यूनिवर्सल सेट आप वही कंसिडर करेंगे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. देखिए सेट ए लेंगे, सेट ए 2 4 6. ओके 2 4 6. जरा सेट बी ले लीजिए. आपको यहाँ पर सेट ए और सेट बी इस तरह से लेने हैं सो दैट दिस शुड बी डिसजॉइंट. दिस शुड बी डिसजॉइंट. ओके सो ए हैज बीन टेकन एज 2 4 6. नाउ सी लेट दिस बी फॉर एग्जांपल हियर 3 7 9. ओके ले लीजिए 10 भी. इसमें क्या है? और दे डिसजॉइंट.
Yes, they are disjoint. 2 4 6 3 7 9 10. Now see what is A union B. A union B निकालेंगे. A union B हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 2 4 6 2 4 6 फिर आएगा 3 7 9 इधर से आएगा 10. ओके, सो दिस इज A union B. जरा इंटरसेक्शन भी देखिए. A इंटरसेक्शन B ये तो डिस्जॉइंट है, मीन्स इट इज कॉल्ड 5. मीन्स इट इज इक्वल टू 5. अब देख लीजिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B इट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. इनफैक्ट इट इज इक्वल टू. ओके, अब देख लीजिए A union B में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो इन सो मीन्स n ऑफ A union B, n ऑफ A union B वो क्या है? वो तो 7 के बराबर आ रहा है. ओके, अब देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 3. यहाँ पर कितने हैं? 4. ओके, सो 3 + 4 इज व्हाट? 7. तो हम कह सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A union B दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B. ओके, जब हमारे पास जो है दो सेट्स A एंड B डिस्जॉइंट होते हैं. ओके, तो देखिए ये तो हो गया. हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पर वेरीफाई किया विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. नाउ द इम्पोर्टेंट इज वी नीड टू डिराइव इट. ओके, किस तरह से हम इसको यहाँ पर जो है डिराइव करेंगे. चलिए अब देख लीजिए. अब देख लीजिए सो इट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला दिस, है ना. तो अब आप मानते होंगे कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये तो करेक्ट है ना. दिस इज करेक्ट. अब देख लीजिए कैसे डिराइव करेंगे. नाउ वी विल टेक द वेन डायग्राम. अब देख लीजिए वेन डायग्राम हम कैसे लेंगे. तो अब आपको पता है कि वेन डायग्राम जो होते हैं दीज आर द डायग्राम्स वेयर द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल. ओके, एंड द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल्स. ओके, अब देख लीजिए लेट दिस बी द यूनिवर्सल सेट. ये हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना. तो वी हैव सबसेट A एंड सबसेट B. लेट्स टेक इट. लेट दिस बी द subset A, or we may say set A. Okay, let this be the set A, and let for example this one be set B. Okay, so this is our set A and this is our what? This one is set B. ठीक है. तो आप ये जो है अच्छी तरह से नोट कीजिए. तो देख लीजिए सो दिस इज A एंड दिस इज B. अब देख लीजिए ये जो कॉमन पोर्शन है ना, दिस कॉमन पोर्शन, दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली इंटरसेक्शन. तो यहाँ पर इसको पॉइंट आउट करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारे पास है इट विल रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B. ओके B. ओके, सो दिस A इंटरसेक्शन B. अब देख लीजिए ये वाला पोर्शन क्या आएगा. अगर आपको पता होगा जब हमने वेन डायग्राम जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है अबाउट द यूनियन, अबाउट इंटरसेक्शन, अबाउट डिफरेंस, वो तो आप जो है आप वहाँ पर फिर से देखिएगा, ठीक है ना. So this is set A, this circle it is set B, and this common portion this is A intersection B. Now see this, जहाँ से मैं अपना पेन जो है ना ट्रेस करता हूँ, देख लीजिए ये जो है ना ये यहाँ से, फिर जब मैं यहाँ पे आता हूँ फिर मैं यहाँ से जाता हूँ, देख लीजिए यहाँ से जाता हूँ मैं. ओके, सो दिस इज द पोर्शन. नाउ सी. ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक. ओके, ये क्या आएगा? दिस विल बी A minus B. नाउ सी दिस विल बी A minus B. मीन सेट A जो हमारे पास है ना, ये पूरा सर्कल सेट A, इसमें से हम जो है B का जितना भी पोर्शन इसमें आता है वो बाहर करते हैं. ओके, सो दैट विल बी A minus B. सो दिस आई हैव हियर लोकेटेड इट एज A minus B. ओके, सो दिस A minus B. व्हाट विल बी दिस? देखिए यहाँ से. ओके, फिर यहाँ से आना है. व्हाट डज दैट मीन? दिस इज सेट B, और इस सेट B में से हमने सेट A का जितना भी पोर्शन है उसको बाहर कर रहे हैं. ओके, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी हियर B minus A. ठीक है डियर्स. Now see we have here some sets. For example we have here A minus B. हमारे पास यहाँ पर एक सेट बनता है A minus B. ओके, हमारे पास यहाँ पर आता है A intersection B. ओके, this common portion, and this is here what? B minus A. ठीक है ना. तो तीन सेट्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं. ठीक है डियर्स. तो आप यहाँ पर जो है इनको अच्छी तरह से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. देखिए A minus B क्या आता है? A minus B is this. फिर यहाँ से ओके, A इंटरसेक्शन B तो आपको पता है कॉमन. ओके, फिर क्या है? B minus A. B minus A जो है वो तो ये वाला है. ओके, अब देख लीजिए ये जो हमारे पास सेट है इट इज क्वाइट अपेरेंट फ्रॉम दिस फिगर, इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज क्वाइट विजिबल फ्रॉम दिस वेन डायग्राम दैट दीज सेट्स A minus B, A intersection B and B minus A, they are disjoint. They are disjoint. They have no element common. Okay, so remember these sets, these three sets, they are completely disjoint.
दे आर कंप्लीटली डिसजॉइंट, है ना। बस यही इंफॉर्मेशन जो है हमें इसी की रिक्वायरमेंट है और इसके बेसिस पे हम जो है हम अपने इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, है ना। अब देख लीजिए, हम लिखेंगे हम लिखेंगे क्लियरली सेट्स ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, और क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए एंड बी माइनस ए, दे आर व्हाट, और डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट, ओके, दे आर डिसजॉइंट, ओके। एंड दिस इज क्लियर। देखिए ए यूनियन बी जो हमारे पास है ना, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी, है ना। तो देखिए ये जो पूरा सेट यहाँ पर बनता है ना, ये जो सारा यहाँ पर आता है, देखिए ये जो पूरा सेट यहाँ पर बनता है ना, दिस इज ए यूनियन बी, okay, if you remember it is A union B. So we may say that number of elements in the set A union B, number of elements in the set A union B, this will be equal to number of elements in the set A minus B, okay, plus number of elements in the set A intersection B plus number of elements in the set B minus A, okay। तो इन तीन सेट्स का यहाँ पर जो है हमें लेना है, ठीक है ना। कैसे लेंगे, देखिए number of elements in the set A union B, this is equal to number of elements in the set A minus B, okay। तो ये वाले एलिमेंट्स लेना है ना, ये वाले एलिमेंट्स, ओके, यहाँ से प्लस क्या करना है, इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो भी लेना है, इट विल बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, प्लस आएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वाला तो बचता है ना बी माइनस ए, सो इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस ए, है कि नहीं, यस डेफिनेटली है ना, बिकॉज व्हेन वी टेक ए एंड बी जॉइंटली इट विल रिप्रेजेंट यूनियन देयर, ओके। सो दिस यूनियन इट एक्चुअली गेट स्प्लिटेड इन 3 सेट्स, इन दीज 3 सेट्स, ओके। आपके लिए हम इसको और भी थोड़ा सा आपके लिए ऐड करते हैं। देखिए हमारा जो ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी, ये जो हमारा है पूरा ए यूनियन बी, ये हम ऐसे ले सकते हैं, ये तो आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ओके, यूनियन आएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का, ओके, और यूनियन आएगा किसका, बी माइनस ए का, बी माइनस ए, ओके। सो दिस इज ए यूनियन बी, इट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देख लीजिए a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a एंड b माइनस a, they are what, they are completely disjoint, they are completely disjoint, so we may take that. So we have number of elements in the set a and b, this is equal to number of elements in the set a minus b plus number of elements in the set a intersection b plus number of elements in the set b minus a, okay। अब देख लीजिए क्या करेंगे, which is equal to, देखिए ये तो हम ऐसे ही रखेंगे, ये भी ऐसा ही आएगा यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट, बी माइनस ए, ये भी हम जो है यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। अब देख लीजिए इसमें हम एक चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये हम यहाँ पर रब करेंगे। सो देखिए अब क्या करेंगे, इट विल बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज this and this they will get cancelled out, okay, it hardly put any effect on this expression, ठीक है। now see, अब देखिए क्या करेंगे, number of elements in the set a minus b plus number of elements in the set a intersection b, जरा फिगर पे देखिए आप, वेन डायग्राम पे देखिए, number of elements in the set a minus b, ये हमारा है a minus b, okay। इसमें ऐड क्या करना है, number of elements in the set a intersection b, मीन्स ये वाला ऐड करना है, okay। तो ये तो यहाँ पर पूरा सेट a बनेगा, ये वाला, जब ये पूरा सेट ए बन गया, सो वी मे से दैट दिस, ये जो हमारा ये वाला पार्ट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, लिख सकते हैं ना, यस, प्लस अब देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस ए, देखिए बी माइनस ए इज दिस, ओके। इसमें क्या करना है, ऐड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट द होल सर्कल नाउ, द होल सेट बी नाउ, सो इट विल बिकम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी। देखिए ये जो दो टर्म जब हम कंबाइन करते हैं, सो वी विल गेट दिस सिंगल टर्म, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, और यहाँ पर क्या बचा, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो अपना वहाँ पर है, इसको हमने ऐसे ही लिया, ठीक है ना डियर्स। तो ये जो हमारे पास है, दिस इज द रिजल्ट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, एंड वी हैव डेराइव्ड इट, ये तो हमने यहाँ पर डेराइव किया, एंड वी हैव डेराइव्ड इट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम, ओके, क्लियर। अब देख लीजिए हम लिखेंगे, सो
number of elements in set A union B, this is equal to number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in what A intersection B, ठीक है ना। अब आएंगे स्पेशल केस पे। स्पेशल केस, ओके, इफ ये हमने ऑलरेडी आपको बताया, वहाँ पर हम थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर रहे थे, इसलिए जो है वहाँ पर मैंने थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी अबाउट दिस फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको नोट करनी है। सो स्पेशल केसेस इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, अगर हमारे पास ये जो दो सेट्स है ना, ये दो सेट्स ये डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट है, मीन्स दे विल हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। यहाँ पर फिर ये जो है ना, इनका कॉमन पोर्शन ये आपके पास नहीं होगा, ओके। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सो इट विल बी सिंपली देन वी हैव क्या आएगा, वी हैव दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट सेट B, एंड दिस विल बी 0 देयर, है ना। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0। सो वी आर लेफ्ट विद दिस, ठीक है। दिस आप ये जो चीज़ें हैं आप ये अच्छे से नोट करें, ठीक है। ये तो एग्जाम में यूजुअली नहीं आता है बाय द वे, बट लेकिन खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जो है यहाँ पर देखना ज़रूरी है ना। तो आप इसको जो है नोट कीजिएगा। और अगर बाय द वे एग्जाम में आता भी है तो आप क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन के लिए यू आर बीइंग आस्क्ड टू डिराइव द फॉर्मूला दिस, ओके। तो वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम बनाने के बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पर डिराइव किया एग्जैक्टली जो है आप भी यहाँ पर जो है डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट चलिए हम इसको यहाँ पर जो है अब रब करते हैं। और जहाँ तक वेरिफिकेशन की बात है, वेरीफाई तो हमने इसको किया है ना, हमने पहले इसको वेरीफाई किया फिर यहाँ पर जो है इसको डिराइव किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी प्रॉपरली। अब देख लीजिए इसके बाद एक और आइडेंटिटी है, एंड द आइडेंटिटी दैट इज एक्चुअली द आइडेंटिटी विच होल्ड्स फॉर द 3 सेट्स, जो वहाँ पर 3 सेट्स पे होल्ड करेगी। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास जो था दैट वाज n ऑफ A यूनियन B, number of elements in the set A union B. So what if we have this n of A union B union C, ओके। 3 सेट्स पे अब हम जाएंगे, और ये जो यहाँ पर फॉर्मूला है इसको भी जो है आप अच्छे से कॉपी करके रखेंगे, ठीक है ना। सो इट इज n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखिए x के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट C, ओके, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B minus number of elements in what B intersection C, okay, minus number of elements in what A intersection C, फिर लास्ट पे आपका है प्लस n of A intersection B intersection C. So this is when we have 3 sets, okay. तो ये जो हमारे पास है ना ये आप याद रखिएगा। सो इसका भी हमें जो है यूज़ करना है, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है या जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है वहाँ पर इन फार्मूलाज का यूज़ होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वहाँ पर जो है पूछे गए हैं, बस हमें सिर्फ ये फार्मूलाज वहाँ पर यूज़ करने हैं और हम इजीली जो है उन एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, so we have 3 sets and this is the formula and this is correct, okay, there is no doubt, okay, you can verify it, आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं by taking some examples, okay. तो वो आप खुद देखिएगा, लेकिन हम इसको जो है यहाँ पर डिराइव भी कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन डिराइव इट, लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है वो आप खुद कीजिएगा, है ना। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपको वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स लग रहे हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं इसको जो है यहाँ पर ही डिराइव करके दूंगा, है ना। लेकिन इट इज़ जस्ट होम असाइनमेंट फॉर यू, आप ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली वहाँ पर जो है ईजी दिखेगा, क्योंकि जब जितना आप खुद मैथमेटिक्स के साथ डील करेंगे उतना जो है मैथमेटिक्स विल बिकम, यू नो व्हाट, दैट विल बिकम फ्रेंडली टू यू, ओके। तो जब आप इसकी डेरिवेशन करते हैं वहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो जो रिजल्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी जो है देखे हैं। जैसे कि हमने जब पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, तो वहाँ पर हमने कहा था इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, ओके। तो शायद वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आपको यहाँ पर इसके डेरिवेशन में ज़रूरत आएंगी, तो आप जो है वो देखिएगा, ठीक है ना। So this was the introduction to exercise 1.6. So keep these 2 formulas in your mind, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 1.6, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आएंगे हम हमारी एक्सरसाइज 1.6 पे, ठीक है ना। सो अभी के लिए थैंक यू।